बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी का द सेल। हमने ऑर्गेनेली स्टार्ट की थी और प्रीवियस हमारी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। टुडे आवर टॉपिक इज प्लास्टिड। स्टूडेंट ये पूरा का पूरा प्लास्टिक की ऑर्गेनेली बनाई हुई है जो सेल के अंदर मौजूद होती है। अब ये प्लास्टिड बेसिकली किन काम, हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन है, इसका भी है। इसको यूज किया जाता है फॉर फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, स्टोरेज के लिए यूज होती है एंड कलरिंग के लिए। ठीक है, कलर देती है प्लांट्स को या प्लांट्स की पेटल को, कलरिंग ऑफ प्लांट्स। लेकिन मजीद आगे से इसकी टाइप्स आ जाती हैं, तो आज हमने वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्लास्टिड आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सबसे पहले तो पढ़ेंगे ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तो प्लांट्स में पाई जाती है, यहाँ स्टूडेंट एल्गी में। ठीक है, जो प्लांट लाइक भी होता है और एनिमल लाइक में भी इसमें वो पाई जाती है। ठीक है, तो एल्गी एक्चुअली प्लांट नहीं होता, लेकिन प्लांट लाइक इसमें करेक्टर्स मौजूद होते हैं, सो इनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स आ जाती हैं, इसकी टाइप्स की हेडिंग बनाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स? 3। क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज द लीकोप्लास्ट। ओके स्टूडेंट, प्लास्ट का मतलब ही है जो प्लास्टर्ड से निकला है। ठीक है, ठीक है। अब क्लोरोफिल से निकला है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास है ग्रीन प्लास्टर्ड, यानी कि इसके पास जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्टर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इसकी बनेगी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे प्लांट में मौजूद होती है? दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो सेल के हमें सब हिस्से नजर आ रहे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, या एलजी की भी बात कर सकते हैं। अब इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है? फोटोसिंथेटिक। एज यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो जो हमें ग्रीन कलर पौधों का स्टूडेंट्स नजर आ रहा होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट होता है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसका हम दूसरा नाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ग्रीन कलर में होता है इसके पास पिगमेंट। इसका मतलब ये है कि ये पौधे के उन हिस्सों में पाया जाएगा जो सब्ज कलर के होते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और उसका नाम है क्लोरोफिल। और कौन सा क्लोरोफिल है? ग्रीन क्लोरोफिल है स्टूडेंट्स। इसका काम होता है एज द नेम इंडिकेट, इसने किस चीज को कैरी करना है स्टूडेंट? इसने फोटोसिंथेसिस को कैरी करना है। ठीक है, ये इसके फंक्शन में भी आएगा कि इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को कैरी करना। अब फोटोसिंथेसिस को कैरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अपने इस पिगमेंट की वजह से, इसका ये जो पिगमेंट है ये कैप्चर करेगा। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। ये किसको कैप्चर करेगा? फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें सनलाइट यूज हो रही होती है, तो इसकी जो सन की लाइट है उसको क्या करता है, ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसको कैप्चर कर लेता है, उसको कैप्चर करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें पौधों का ग्रीन कलर नजर आता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये सनलाइट को कैप्चर करता है और ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6, और साथ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के साथ क्या बन रही होती है हमारे पास? एनर्जी। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास किस कलर की पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर में पिगमेंट होती है। तो बेसिकली
इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, यानी कि कौन सी एनर्जी, सनलाइट से कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। और लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसी दौरान जो हमारे पास फूड, जो एनर्जी प्रिपेयर हो रही है वो है ग्लूकोज की, यानी कि इनका फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के भी पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ डबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन। आप लोग इधर डायग्राम में देखें डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन के पास आप लोगों को, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, बहुत सारी इस तरह से ये कॉइन्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। ठीक है, ये जो स्टैक्स हुए हुए हैं इनको कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है, ग्रेना, और सिंगुलर, सिंगुलर कहा जाता है स्टूडेंट ग्रेनम, इसको हम कहते हैं सिंगुलर, इसको ग्रेनम कह रहे हैं, और वैसे ही ग्रेना है। ठीक है, आप लोग ये देखिए, ये जो कॉइन इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड हुई हुई है और एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए हैं, ये ग्रेनम है। और इसका एक कॉइन, जो सिंगल कॉइन की स्टूडेंट्स बात करें, इस सिंगल कॉइन को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इस सिंगल को क्या कह रहे हैं हम, थाइलाकॉइड कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा होगा, ये जो इसका मटेरियल है, इंटरनल मटेरियल, जो फ्लूइडी मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे हम सेल का साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बाकी ऑर्गेनेल्स पड़ी होती हैं, और ये जो ग्रेनम सारा पड़ा हुआ है जिस मटेरियल में से स्ट्रोमा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड, अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या डेफिनेशन है, अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा, अफ्यूड कार्ड स्ट्रोमा। उसके बाद नेक्स्ट, लाइक जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना कि एक तो सेल का डीएनए राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना भी डीएनए राइबोसोम है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखें, इसके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने इसकी लोकेशन याद रखनी है। पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में है, बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो भी ग्रीन कलर में है। इसका काम होता है कैप्चर करना सनलाइट को और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। फिर ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन आप लोगों को इसकी स्मूथ नजर आ रही है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में हमें बहुत सारे फोल्ड हुए स्टैक्स थाइलाकॉइड ग्रैनम नजर आ रहे हैं, और इनके एक कॉइन को थाइलाकॉइड कहा जा रहा है। और ये थाइलाकॉइड जिस फ्लूइड में पड़े हुए ऐसे स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट है, हमने उसको भी एक्सप्लेन करना है, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।